Hello everyone, welcome to FB4i classes. I Rinisha is here to excel you in the topic of tenses. तो अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने पास्ट एक तरह से पूरी तरह से पढ़ लिया है. आई होप किसी को भी अब पास्ट और प्रेजेंट में बिल्कुल भी डाउट्स नहीं होंगे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विथ आर, यू कैन से द न्यू वन एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स द डिफिकल्ट वन, फ्यूचर टेंस. फ्यूचर लिटरली बहुत ईजी होता है, हम बहुत क्विकली और बहुत ईजिली फ्यूचर को पढ़ लेंगे. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट. अब क्वेश्चन आएगा कि मैम फ्यूचर में अगर बात कर रहे हैं तो कोई एक्शन जो फ्यूचर में करोगा मतलब होने वाला है, इंडेफिनिट का मतलब फिक्स नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? होता है. कोई ऐसे एक्शंस हैं जो फ्यूचर में अकर होंगे पर वो फिक्स टाइम पे नहीं होंगे. आपको नहीं पता है कि वो एक्शन कब अकर होगा. आपको पता है कि कोई एक्शन है जो अकर होगा पर उसका फिक्स टाइम नहीं पता आपको. दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है. जैसे अगर ले फ्यूचर इंडेफिनिट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल अकर और हैपन इन द फ्यूचर. वो एक्शंस की बात होगी जो फ्यूचर में अकर होगा या कोई ऐसा एक्शन है जो अकर होने वाला है बट हमें उसका फिक्स टाइम नहीं पता. हमें नहीं पता वो कितनी देर के लिए होगा, कब होगा, हमें ये नहीं पता. हमें क्या पता है कोई एक एक्शन है जो फ्यूचर में अकर होगा. जैसे कि आई शैल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी. मुझे पता है मैं कब जाने वाली हूँ. लाइक डू आई जस्ट फिक्स्ड कि मैं इस दिन मार्केट जाऊंगी? नहीं, मैंने क्या बोला, मैं मार्केट जाऊंगी. नो फिक्स टाइम, नो फिक्स ड्यूरेशन. दे विल डांस इन द पार्टी, वो पार्टी में डांस करेंगे. कब करेंगे उन्होंने डिफाइन करा. उन्होंने क्या बोला, पार्टी में डांस करेंगे. दे डिडंट डिफाइन व्हेन दे आर गोइंग टू डांस. ही विल स्लीप अर्ली, वो जल्दी सो जाएगा. कब सो जाएगा? वी डोंट नो दैट. यू विल आस्क अ क्वेश्चन, तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, हमें ये भी नहीं पता कब पूछेंगे, कैसे पूछेंगे. वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. ओके. नाउ बिगिनिंग विथ सम कंडीशंस, देयर आर 3 मेन कंडीशंस. फर्स्ट इज टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट. कोई भी फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने के काम आता है. यू विल विन द मैच या फिर इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगी. मतलब क्या हो रहा है? फ्यूचर प्रेडिक्शन. सिंपल फ्यूचर टेंस मेनली फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में ना हम प्रिडिक्शन करते हैं. ठीक है. इंडिया विल विन द मैच, आई विल बिकम अ डॉक्टर, इट विल रेन हेविली. ठीक है. प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम फ्यूचर का कि फ्यूचर में ये सारे काम होंगे. टू एक्सप्रेस अ स्पॉन्टेनियस डिसीजन, अब कोई ऐसा डिसीजन बताना है जो यू कैन से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो डिसीजन, आई विल ड्राइव टुडे, मैं आज शायद ड्राइव कर लूँ या नहीं भी करूँ. ही विल आंसर द कॉल, वो शायद कॉल का आंसर कर ले या नहीं भी करे. ही विल गो टू द बेड नाउ, वो शायद चला भी जाए सोने या नहीं भी जाए. टू एक्सप्रेस विल, और जब तुम कोई विलिंगनेस या अनविलिंग मतलब आप चाहते हो कि एक्शन हो अकर या नहीं चाहते हो एक्शन ना करो, एट दैट टाइम यू यूज सिंपल फ्यूचर. आई विल हेल्प यू, ही विल नॉट डू इट, माई मदर विल बाय अ कार फॉर मी. ओके. आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. ओके. ओके. सो वी आर नाउ एट द स्ट्रक्चर्स. टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें डायरेक्टली स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है. अब देखो कोई भी हमने सारे पढ़ लिए ऑलमोस्ट. बेसिक सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस मेरा आया वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. और हमें पता है जो सिंपल होता है वो मेनली हेल्पिंग वर्ब लेता नहीं है, और अगर लेता भी है तो या तो डू डिड या फिर इज एम आर या फिर बी के पास जाता है. राइट. बट फ्यूचर क्या जाता है? फ्यूचर ना ही इज एम आर के पास जाता है ना टू बी के पास जाता है. वाई? क्योंकि फ्यूचर भी बोलते हैं मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करूंगा. तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये कुछ एकदम प्रेजेंट की तरह सिमिलर हो गया, कोई चेंजेस नहीं है. अब अगर हमें इसे चेंज करना है सो व्हाट वी आर सिंपली गोना डू, फ्यूचर जाता है वो हेल्पिंग वर्ब्स के पास नहीं जाता, ही गो टू ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हमारे जो विल, शैल, वर्ड, कर्ड, मेनली हमारे जो मोडाल्स वर्ब होते हैं ना वो क्या होते हैं? हमारे जो मोडाल्स वर्ब्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब. और फ्यूचर भी कहाँ जाता है? इन मोडाल्स वर्ब्स के पास जाता है, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स में. तो स्ट्रक्चर अब यहाँ से वो किसको लेके आता है? वो फर्स्ट फॉर्म्स को लेके आता है, विल और शैल को. ठीक है. वो विल और शैल को ऑक्सिलरी वर्ब्स को लेके आता है. उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. स्ट्रक्चर बहुत सिंपल फॉर्म होता है. आया मेरा सब्जेक्ट, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. ओके. देन अगर हम इसकी बात करें तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर सिंपली हमने पढ़ा, सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है. तो क्या फॉर्म हुआ? आई विल एंजॉय इन द पार्टी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो मेन फॉर्म है वो वाली. आई शैल गो टू द मार्केट, राहुल विल विन द मैच, वी शैल बाय अ न्यू कार, वी विल स्कोर अ गुड मार्क्स. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम शैल कहाँ पे यूज करें और विल कहाँ पे यूज करें. पहले हम क्या करते थे? शैल और विल को मेनली वी हैव डिवाइडेड, बट नाउ ऐसा नहीं होता. हम विल को हर एक हमारे प्रोनाउंस या हर एक सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज करते हैं.
शैल कब यूज होता है? शैल इज मेनली यूज जब आप कोई फ्यूचर प्रॉमिस की बात कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो। मेनली 3 मेन प्रोमिनेंट कंडीशंस पे हम शैल को यूज करते हैं, दैट इज एडवाइस, सजेशन और वी कैन से फ्यूचर प्रोमिसेस। ठीक है, हम ये 3 मेन कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम शैल को यूज करते हैं। पहली तो हो गई एडवाइस की, फिर आई सजेशन और फिर आई प्रॉमिस की। ठीक है, दीज आर द प्रोमिनेंट कंडीशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, वी शैल बाय अ न्यू कार, ये एक सजेशन है, ये फ्यूचर थॉट है, हो भी सकता है नहीं भी होगा। आई शैल गो टू द मार्केट, फ्यूचर थॉट है, जा भी सकती हूँ नहीं भी जाऊंगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात आ जाती है शैल में, पर मेनली आप बात करोगे किनकी? इन चीजों की। जैसे अगर मैं एडवाइस का सेंटेंस लूं, यू शैल बाय अ न्यू शर्ट, तो मैं उसे एडवाइस दे रही हूँ। ठीक है, एक एडवाइस है ये मेरी उसको। अब अगर मैं कोई सजेशन की बात करूँ, यू शैल, यू कैन से यू शैल डेवलप अ गुड एटीट्यूड, ये मेरा सजेशन है उसके लिए कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए। प्रॉमिस की बात करें, वी शैल बी टुगेदर, हम हमेशा साथ रहेंगे। एंड इट्स लाइक यू कैन से, बहुत बार आप जब स्कूल पास आउट्स होते हैं तो वी ऑलवेज से टू दिस आवर फ्रेंड्स, राइट? वी शैल बी टुगेदर। ओके, क्लियर हुआ इतना? ओके, नाउ मूविंग टू नेगेटिव। हमें पता है कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनाएंगे? हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है डायरेक्टली। ओके, तो स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है आई विल नॉट एंजॉय इन द पार्टी, आई शैल नॉट गो टू द मार्केट, राहुल विल नॉट, वी शैल नॉट बाय अ न्यू कार, वी विल नॉट स्कोर गुड मार्क्स। ओके, क्लियर हुआ? ओके, देन वी हैव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम किसकी बात करते हैं? इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या स्ट्रक्चर बना? विल आई एंजॉय इन द पार्टी, शैल आई गो टू द मार्केट, विल राहुल विन द मैच, शैल वी बाय अ न्यू कार, वी विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, आई होप आप सबको सिंपल फ्यूचर टेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। But still, if you have any doubts, please feel free to ask and stay tuned for the next video.